हरि सिंह नलवा, हु इज ऑल्सो नोन एज शेर सिंह नलवा। हरि सिंह नलवा का जन्म 1791 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1837 में हुई थी। ये कमांडर इन चीफ थे सिख खालसा फौज के, जो कि फौज था सिख एम्पायर का। तो आज हम इनके बारे में जानेंगे और जानेंगे कि इन्होंने क्या क्या अपने लाइफ में किया और इनका नाम क्यों सिख हिस्ट्री में आता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये इनकी फोटो है, हरि सिंह नलवा। सो हरि सिंह नलवा जो हैं, यहाँ पे इनकी एक फोटो है जो कि इस वक्त बैठे हुए हैं अपनी तलवार लेकर। तो अब इनके बारे में कुछ और चीजें जानते हैं। इनका निक नेम था, यानी कि इनका जो लोग इन्हें प्यार से बुलाते थे, इनका नाम था बाघमार। बाघमार क्यों? क्योंकि इन्होंने एक टाइगर को मारा था, एक बाघ को मार दिया था, इसीलिए इनको बाघमार बुलाया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा है टाइगर किलर, बाघमार। इनका जन्म 1791 में हुआ था। जहाँ पे इनका जन्म हुआ था वो सिख कॉन्स्टिट्यूंसी में आता था, जो आज के पाकिस्तान में पड़ता है। और इनकी मृत्यु 30 अप्रैल 1837 में हुई थी। उस वक्त इनकी एज लगभग 45 to 46 थी और ये उस वक्त एक युद्ध में इनकी मृत्यु हुई थी। और आज के समय में वो जगह जहाँ पे इनकी मृत्यु हुई थी वो पाकिस्तान में पाया जाता है। ये सिख एम्पायर के कमांडर थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिख एम्पायर का झंडा है और इन्होंने अपना जो सर्विस दिया था वो सिख खालसा फौज में दी थी। इनकी सर्विस ईयर, यानी कि जब तक ये सर्विस अपना करते थे, उसका टाइम पीरियड जो था वो लगभग 1804 से 1837 तक था। तो अब जान लेते हैं इनके बारे में कुछ और चीजें। तो इनकी जो सर्विस रैंक थी, यानी कि जो रैंक इनको मिला था, जो पोस्ट इनको मिला था, वो जनरल था। उसके बाद इनको सिख खालसा फौज में कमांडर इन चीफ के पदवी पे भेज दिया गया और इन्होंने अफगानिस्तान के लिए युद्ध भी किया, जो कि 1825 to 1837 था। और अब इनको कौन कौन से कमांड हेल्ड मिले थे, यानी कि इनको कौन कौन से पोस्ट मिले थे, पद मिले थे, तो वो था दीवान ऑफ कश्मीर और दीवान ऑफ हजरात। तो इन दोनों के बारे में हम लोग जान देते हैं कि है क्या। तो इन्हें ये दोनों चीजें तब मिली थी जब ये अपने फॉलोइंग स्टेज में थे और उसका टाइम पीरियड भी दिया है 1820 to 1821 और फिर 1822 to 1837। तो दीवान क्या होते हैं, सबसे पहले इसे हम लोग जान लेते हैं। तो बेसिकली दीवान हम लोग उसे कहते हैं कि एक पर्सन किसी भी एरिया का, जैसे कि अगर कोई व्यक्ति है, उसे अगर किसी एरिया का दीवान मिल चुका है, यानी कि वो जो पूरा एरिया है वो उसके अंडर में आएगा। ठीक है, वो जो पूरा एरिया है उसके अंडर में आएगा और जो भी वहां पे रूल रेगुलेशंस रहेंगे, यानी कि जितने भी रूल और रेगुलेशन रहेंगे वो सब उसी के अंडर में रहेगा। वो जो वहां पे रूल लाना चाहे, जो रेगुलेशन लाना चाहे, या वो कोई वॉर करना चाहे तो वो वहां पे कर सकता है। और एक तरीके से वहां का जो टैक्स रेवेन्यू था उस टाइम का, यानी कि जो पैसे से रिलेटेड चीजें हैं, वो उसी के अंडर था। तो इसे कहते हैं दीवान, या इसे कहते हैं दीवानी राइट। तो इनको दीवानी राइट मिल चुकी थी दो जगह की, सबसे पहला कश्मीर और दूसरा हजारा। अब जान लेते हैं कुछ और चीजें। तो जो वॉर इन्होंने लड़ी थी, जो बैटल्स इन्होंने फॉट किया था, जो युद्ध इन्होंने लड़ा था, उनके बारे में कुछ जानकारी है। तो इन्हें उसके बाद एक और जगह की दीवानी मिली थी, यानी कि एक और जगह पे कंट्रोल था इनका, वो था पेशावर। पेशावर आज के पाकिस्तान में पड़ता है। तो वॉर्स जो इन्होंने लड़े थे उनके बारे में कुछ बताया गया है। तो इन्होंने कुल इतनी वॉर्स लड़ी थी, यहाँ पे नीचे पूरा इंफॉर्मेशन दिया है। ठीक है, तो बैटल, सबसे पहला वॉर था जिसका नाम था बैटल ऑफ बरनाला। तो बैटल ऑफ बरनाला, ये इन्होंने सबसे पहला वॉर लड़ा था। इसका डेट फिक्सेशन नहीं है क्योंकि हिस्ट्री में इसके बारे में थोड़ा सा कन्फेडरेशन है, तो इसके बारे में डेट सही से दिया नहीं है। दूसरा है बैटल ऑफ कौसर, ये 1807 में था, इन्होंने लड़ा। और बैटल ऑफ सालकोट जो कि 1808 में, बैटल ऑफ जम्मू 1808 में, ये भी युद्ध उसी वक्त लड़ा था। बैटल ऑफ अटक या अटक, बैटल ऑफ मुल्तान, बैटल ऑफ
सोपन, बैटल ऑफ मंगाल और बैटल ऑफ तो ये जितने भी वॉर्स थे जो कि हरि सिंह नलवा के अंडर में लड़े गए थे उनके बारे में है। आप चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं। और इन्हें अब कौन कौन से अवार्ड मिले थे, यानी कि कौन कौन से पुरस्कार मिले गए थे, तो इसके बारे में यहाँ पे आपको दिया गया है कि इनको कौन कौन से अवार्ड मिले थे और उसका क्या नाम था। तो सबसे पहले हम लोग इधर इसका नाम जान लेते हैं कि ये क्या लिखा गया है। ओके, तो इसका नाम है इजाजी सरदारी। तो इजाजी सरदारी एक पद है, एक तरीके से एक वैल्यूएबल थिंग है जो कि नाम इनको दिया गया। जैसे इनका नाम शेर सिंह इसलिए पड़ा था क्योंकि ये एक फुल फ्लेज टाइगर को, एक बहुत बड़े टाइगर को, एक बाघ को इन्होंने मार दिया था, तो जिसके कारण इनका नाम शेर सिंह पड़ा। तो ऐसे ही इनका नाम इजाजी सरदारी इसलिए पड़ा क्योंकि इन्होंने इतने सारे बैटल्स लड़े थे और इसमें सब में जीते थे, तो इसके कारण इन्हें इजाजी सरदारी का पद मिला था या अवार्ड के रूप में। ओके, तो अब जान लेते हैं कि इनके सिपॉज जो थे, यानी कि इनके आने वाले जो बच्चे थे उनका क्या नाम था। तो इनके जो बच्चे थे उनका नाम था राजकौर और दिसन कौर। इनकी शादी जो हुई थी वो 2 लोगों से हुई थी। और इनके फादर जो थे उनका नाम था गुरुदल सिंह उपपाल और इनकी माता का नाम धर्म कौर। तो अब जान लेते हैं कि इन्होंने कितने एरियाज पे कब्जा किया था। तो इन्होंने कौसर, सिलकोट, अटक, मुल्तान, कश्मीर, पेशावर, ये सब इनके अंडर थे और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्हीं के अंडर थी। अब थोड़ा सा जान लेते हैं इनके बारे में कुछ और। तो इनकी जो मिलिट्री कैरियर थी वो बेसिकली अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहले वो शुरुआत होता है बैटल ऑफ कौसर से, जो कि 1807 में हुई थी। उसके बाद जो होता है बैटल ऑफ सिलकोट, जो कि 1807 में वो भी हुआ था। और ये जितने भी वॉर्स हैं ये इनके ही अंडर लड़ी गई थी और जिसमें इन्हें उन सारे एरियाज का फुल फ्लेज इंफॉर्मेशन था और वो सारा एरिया इनके कंट्रोल में था। तो इसके बाद होता ये है कि ये जब बैटल ऑफ कश्मीर लड़ते हैं, जब कश्मीर को जो आज का कश्मीर है जब इनके अंडर होता है, तो वो पंजाब का पार्ट बन जाता है क्योंकि उस पे हरि सिंह ने कब्जा कर लिया था। तो पंजाब का वो जब पार्ट बन जाता है तो वो फिर सिख अंपायर के अंडर आ जाता है, यानी कि जो खालसा पंथ है, सिख कम्युनिटी, उसके अंडर में आ जाती है ये चीज। तो अब पूरा कश्मीर जो था जिसे शेर सिंह नलवा में कब्जा किया था, वो पूरा का पूरा कश्मीर सिख एम्पायर के अंडर में आ जाता है। तो अब सिख जब ये होता है तो इसमें भी काफी सारे वॉर्स इनके तरफ से लड़े जाते हैं, जैसे कि बैटल ऑफ पिखाली, बैटल ऑफ मंगला, बैटल ऑफ मनकर और बैटल ऑफ नौसहार, बैटल ऑफ सिरीकोट, बैटल ऑफ साधु। ये जितने भी वॉर्स हैं ये इनके अंडर में लड़ी गई थी और उसके बाद फिर कश्मीर पे इन्होंने कब्जा कर लिया। ओके, अब जान लेते हैं कि इनके बारे में कुछ थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन। तो हरि सिंह नलवा जो थे, जैसा मैंने आपको बताया कि उनका जन्म गुजरवाला में हुआ था, जो कि आज के पाकिस्तान में पड़ता है। और इनकी अब हम लोग थोड़ा सा मिलिट्री कैरियर के बारे में जान लेते हैं। तो मैंने जो आपको शेर की कहानी सुनाई थी कि इन्होंने शेर को मार दिया था, तो उसके बारे में है कि ड्यूरिंग अ हंट इन 1804 अ टाइगर अटैक्ड हिम and also killed his horse. His flew hunter attempt to protected him, but he refused their offer and allegedly killed the tiger himself, bare-handedly by tearing the tiger apart from its mouth. Thus, earring the Kongan man Bagamar, tiger killer, whatever he was by that time already serving in the military is unknown, but he is commenced as सरदार commanding 1800 horse and footmen in that year. तो हुआ ये कि जो राजा रंजीत सिंह थे, जिनके अंडर में शेर सिंह नलवा थे कमांडर, वो एक बार जंगल में शिकार करने गए, लेकिन वहां पे एक टाइगर आ गया और टाइगर ने हरि सिंह नलवा के जो हॉर्स था उसको मार दिया। और जब सैनिक उनके पास गए उनकी मदद करने, तो इन्होंने रिफ्यूज कर दिया कि नहीं, मैं इससे खुद लड़ूंगा।
और फिर जो टाइगर का जबड़ा था उसको इन्होंने पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक फाड़ दिया, जिसके कारण टाइगर की डेथ हो गई और टाइगर वहीं मर गया, जिसके कारण इनका नाम पड़ा बाघ मार या फिर टाइगर किलर, जिसने बाघ को या टाइगर को मार दिया हो। अब जान लेते हैं इनके बारे में कुछ और कि इन्होंने जो बैटल्स लड़ी थी वो कैसे लड़ी थी और क्या स्ट्रेटेजीज थी। तो हरि सिंह नलवा ने अपनी जो फर्स्ट बैटल है, बैटल ऑफ कौसर, वो 1807 में लड़ी थी, जो कि अंडर था महाराजा रंजीत सिंह के। और इन्होंने ये वॉर लाहौर में जाकर लड़ी थी और वहां पे इन्होंने जब फाइट किया तो काफी वहां के लोग इनसे काफी प्रभावित हुए और जो दुश्मन थे वो हार गए। और जो वहां पे जो जहागीरी सिस्टम थी, यानी कि जो वहां का जागीर था, वो इनके अंडर इनको मिल गया। तो आज के लिए इतना ही, और हम लोग बैटल ऑफ सिलकोट और बैटल ऑफ अटोक के बारे में अपने दूसरे वीडियो में जानेंगे। थैंक यू।